हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 7.2 क्लास 9 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। क्वेश्चन है, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। सो आपने शो करना है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है उसके सभी एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है? जिस ट्राइंगल की सभी साइड्स इक्वल हों। ओके, तो पहले एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन। सो इस तरह से हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं। जस्ट मैंने रफ फिगर बनाई है, इसको नेम दे दो ए बी सी। अब क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दैट मीन्स इसकी सभी साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं। ओके, अब देखो, एक चीज़ हमें पता है कि ट्राइंगल के जो अंदर वाले तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। ओके, सो दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, एक चीज़ हमें और पता है कि अगर साइड्स इक्वल हों तो उनके जो अपोजिट वाले एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, ए बी ए सी के इक्वल है। ठीक है, एज ऑफ नाउ जस्ट इन दो साइड्स को लेते हैं, तो ए बी के अपोजिट वाला एंगल सी है, ए सी के अपोजिट वाला एंगल कौन सा है? बी। तो दैट मीन्स बी इज इक्वल टू सी है। ओके, इसी तरह से ए बी बी सी के इक्वल भी है। ठीक है, अब बी सी के अपोजिट वाला एंगल कौन सा है? ए, एंड ए बी के अपोजिट वाला कौन सा एंगल है? सी। सो दैट मीन्स एंगल ए एंगल सी के इक्वल भी है। सिमिलरली अगर आप ये वाली साइड्स लोगे, ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो ए सी के अपोजिट वाला कौन सा एंगल है? बी, एंड बी सी के अपोजिट वाला कौन सा एंगल है? ए। सो दैट मीन्स एंगल ए एंगल बी के इक्वल भी है। सो कहने का क्या मतलब है? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों ही साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ पर ये वाले जो तीनों एंगल्स हैं ना, ये भी आपस में इक्वल हैं। ओके, रीजन वही है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है जी। सो यहाँ हम लिखेंगे इन equilateral triangle ABC, AB is equal to BC is equal to CA, मतलब तीनों साइड्स इक्वल हैं। सो therefore एंगल A is equal to एंगल B is equal to एंगल C। साथ में रीज़न आपने ज़रूर मेंशन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एंगल्स opposite to equal sides are equal। ओके, सो इसी वजह से, क्योंकि ये तीनों साइड्स भी आपस में इक्वल हैं, इसीलिए जो इनके ऑपोजिट वाले एंगल्स हैं वो भी तीनों इक्वल आएंगे। ओके, नाउ वी नो, मतलब ऑल्सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का आप सिंबल भी बना सकते हो इस तरह से पूरा लिख भी सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, अब क्योंकि ये तीनों ही एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। अब ये आ गया 3 एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 3। सिंप्लीफाई कर लो, ये आ जाएगा 60 डिग्री। सो एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब क्योंकि ये तीनों ही एंगल्स आपस में इक्वल हैं, हम लिखेंगे बिकॉज एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, देयरफॉर एंगल बी ये भी 60 डिग्री आएगा, एंगल सी ये भी आएगा 60 डिग्री। ओके, सो इस तरह से आपने तीनों एंगल्स को 60 डिग्री प्रूव कर दिया। सो एंड में आप लिखोगे हेंस प्रूव्ड। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मोर क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।